दोस्तों हमने देखा है धोनी जैसा दिमाग किसी क्रिकेटर के पास नहीं है। तो आज के वीडियो में जानेंगे MS धोनी के वो मास्टरमाइंड मोमेंट्स जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 1 दोस्तों, मौका था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ODI मैच का। साउथ अफ्रीका 150 रन पर 5 विकेट्स के स्कोर पर थी और उन्हें 107 बॉल्स पर सिर्फ 39 रन की जरूरत थी। भारत के लिए जीत इम्पॉसिबल लग रही थी, पर धोनी के मास्टरमाइंड डिसीजंस के चलते साउथ अफ्रीका एक के बाद एक विकेट्स गंवाती गई और आखिर में उन्हें जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे और हाथ में थे 2 विकेट्स। किसी भी टीम के लिए ये बहुत आसान टारगेट था, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने धोनी की टीम इंडिया थी। स्ट्राइक पर थे मॉर्ने मॉर्कल और धोनी ने फील्ड में चेंजेस करते हुए यूसुफ पठान को स्क्वायर पर लगा दिया। मुनाफ पटेल ने ऑफ साइड की ओर बॉल डाली और मॉर्ने मॉर्कल एक हिट में मैच फिनिश करने के चक्कर में यूसुफ पठान को आसान सा कैच थमा बैठे। इसके बाद क्रीज पर आए लोनवाडो सॉत्सुबे सिंगल लेने में कामयाब हुए और क्रीज पर आए वेन पार्नेल। MS धोनी ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया और बैट्समैन के दिमाग के साथ एक ब्लफ किया। उन्होंने यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर की पोजीशन पर लगा दिया। मुनाफ ने फिर से ऑफ साइड पर बॉल डाली और वेन पार्नेल भी सीधा शॉट युवराज के हाथों में खेल गए और इस तरह भारत एक इम्पॉसिबल मैच को धोनी के इंटेलिजेंस से जीतने में कामयाब हुआ। अब ऐसा तो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है। नंबर 2 दोस्तों, साल 2008 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी, उस समय ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड चैंपियन टीम हुआ करती थी और उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता था। लेकिन धोनी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हरा कर दिखाया था। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद रोहित शर्मा सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े MS धोनी उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। लेकिन आखिर धोनी ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, इसका रीजन है धोनी का टीम के प्रति एटीट्यूड। अगर आज के समय में देखें तो अगर बांग्लादेश भारत को एक बार भी हरा देती है तो उनके फैंस और उनकी टीम के प्लेयर्स 7वें आसमान पर पहुंचकर सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए हम उनकी हर जीत को एक तुक्का मानते हैं। उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना भी कुछ ऐसा ही था। धोनी नहीं चाहते थे कि दुनिया भारत की जीत को एक तुक्के की तरह देखे और ऑस्ट्रेलियन टीम को भी धोनी बताना चाहते थे कि ये मैच हम कोई तुक्के या किस्मत से नहीं जीते हैं, ऐसे हम तुम्हें बार बार हराने वाले हैं और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने जीत के बाद किसी को भी सेलिब्रेशन नहीं करने दिया। अब बताओ, है कोई ऐसा कैप्टन जो ऐसे भी दिमाग से खेल सकता है लोगों के? नंबर 3 दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच ODI मैच चल रहा था जहां धोनी अश्विन को कुछ इशारा करते हैं। वो अश्विन से लेग साइड पर बॉल डालने को कहते हैं। धोनी अच्छे से जानते थे कि लेग साइड पर आती बॉल देखकर बैट्समैन आगे बढ़ेगा। होता भी ठीक वैसा ही है। ब्रेसनन आगे बढ़ते हैं और बॉल को मिस कर देते हैं। फिर क्या था, बॉल धोनी के दस्तानों में और ब्रेसनन इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाते हैं। बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ना और बॉलर के सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट बॉल कराने का दिमाग सिर्फ एक ही बंदे के पास है और उसका नाम है MS धोनी। नंबर 4 दोस्तों, IPL ऑक्शन के दौरान सभी की नजर सिर्फ उन खिलाड़ियों पर होती है जिनकी कीमत करोड़ों में लगाई जाती है, लेकिन हमने देखा है करोड़ों के प्लेयर लाख रुपए का भी काम नहीं करते हैं और वही चेन्नई सुपर किंग्स और MS धोनी हमेशा उन खिलाड़ियों को टीम में मौका देते हैं जो सच में टैलेंटेड होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि IPL 2023 में CSK के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले तुषार देशपांडे को CSK ने 20 लाख रुपए में खरीदा था। फ्यूचर के मलिंगा कहे जाने वाले मथीशा पथिराना को 20 लाख, मनीषा तीक्षाना को 70 लाख, अजिंक्य रहाणे को 50 लाख और डिवॉन कॉनवे को CSK ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन MS धोनी की मेंटरशिप और बेहतरीन कैप्टनसी के अंडर इन खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और CSK को IPL 2023 का चैंपियन बनाया। नंबर 5 दोस्तों, अब जरा इंस्टाग्राम पर रविचंद्रन अश्विन और सुरेश रैना के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनिए। यहाँ अश्विन रैना को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की कहानी सुना रहे हैं। माही भाई came up to me and said, ट्रॉट को ओवर द स्टंप से मत डालना, सिर्फ राउंड से डालना। वो थोड़ा ऐसा लेग साइड में खेलने जाएगा, अगर बॉल घूमेगा तो स्टंपिंग हो जाएगा। मुझे अभी भी वो दिमाग में नहीं चल रहा कि कैसे बोला है ऐसा। जब धोनी उन्हें इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट को आउट करने का मास्टर प्लान बताते हैं, अश्विन ठीक वैसा ही करते हैं और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ट्रॉट लेग साइड पर खेलने की कोशिश करते हैं और प्लान के हिसाब से उनकी स्टंपिंग भी होती है। मतलब सोचने वाली बात ये है कि कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट और मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है। अब इस बात पर धोनी के लिए वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना। नंबर 6 दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और बॉल थी कुलदीप यादव के हाथ में। कुलदीप को विकेट लेने की तलाश थी और ऐसे में एक आवाज विकेट के पीछे से आती है। स्टंप माइक में आप सुन सकते हैं कि धोनी क्या बोल रहे हैं। ये आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा। कुलदीप ठीक वैसी ही बॉल डालते हैं जैसा धोनी ने उन्हें बताया था और होता भी वही है जो सारे इंडियन फैंस चाहते थे। बॉल बैट का एज लेते हुए स्लिप के हाथ में जाती है और न्यूजीलैंड का बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाता है और कुलदीप भी हैरान हो जाते हैं धोनी के दिमाग को देखकर। अब ऐसे ही तो कुलदीप अपनी सक्सेस का क्रेडिट धोनी को नहीं देते हैं ना। कुछ तो था उस खिलाड़ी में जो विकेट के पीछे से खेल का रुख पलट देता था। नंबर 7 दोस्तों, मौका था IPL 2023 के क्वालिफायर 1 का। रिद्धिमान साहा का विकेट जल्दी खोने के बाद गुजरात की ओर से
क्रीज पर हार्दिक पांड्या आते हैं। धोनी अच्छे से जानते थे कि अगर पांड्या ज्यादा देर तक टिक गए तो सीएसके ये मैच पक्का हार जाएगी। पांड्या 6 बॉल्स पर 8 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी धोनी लेग साइड पर खड़े जडेजा को ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर लगा देते हैं। महेश दीक्षाना की अगली बॉल ऑफ स्टंप्स के बाहर होती है और हार्दिक पांड्या उस पर तेजी से प्रहार करते हैं, लेकिन बॉल सीधी अभी ऑफ साइड पर आए जडेजा के हाथ में जाती है। इसे कहते हैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी। अब भाई धोनी का दिमाग ही तो है जिसने सीएसके को एक नहीं बल्कि 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया है। नंबर 8 दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट सच में धोनी के मास्टरमाइंड को नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंट प्रूव करता है। आपको याद होगा कि चेन्नई और गुजरात के बीच हो रहे क्वालिफायर 1 में 16th ओवर के पहले काफी लंबा ब्रेक देखने को मिला था। इस दौरान हमें एमएस धोनी और अंपायर्स के बीच बहस देखने को मिलती है। दरअसल हुआ ये था कि धोनी 16th ओवर मथीशा पथिराना को देना चाहते थे, पर अपना पहला ओवर फेंकने के बाद पथिराना करीब 9 मिनट्स के लिए मैदान से बाहर गए थे। रूल्स के अनुसार प्लेयर जितने समय के लिए मैदान से बाहर जाता है उसे उतना समय मैदान में गुजारना होता है, वो उसी के बाद बॉलिंग के लिए आ सकता है। इंग्लिश कमेंटरी कर रहे साइमन डॉल और सुनील गावस्कर इस बात को लेकर एमएस धोनी को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना था कि धोनी को ये ओवर किसी और को देना चाहिए था और अंपायर से बहस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी धोनी का मास्टरमाइंड था। धोनी जानते थे कि अगर पथिराना 16th ओवर नहीं डालते हैं तो वो अपने 4 ओवर्स का स्पेल पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें 1 ओवर किसी और से कराना पड़ेगा, जो सीएसके के लिए काफी महंगा पड़ सकता था। ऐसे में वो जानबूझकर मैच में करीब 4 मिनट्स का डिले लाते हैं और इतने में पथिराना का टाइम पूरा हो जाता है। वो 16th ओवर करने आते हैं और अपना स्पेल पूरा करके उस मैच में 2 विकेट्स भी लेते हैं। तो इस तरह धोनी ने अंपायर को उलझाए रखा। और अगर आप ऐसे ही कुछ और धोनी के वो मोमेंट्स देखना चाहते हैं जब धोनी ने कैसे बैट्समैन को बेवकूफ बना के आउट कर दिया, तो ये रही वो वीडियो। तो जल्दी जाओ और ऐसे ही हमारा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।